यहाँ गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक और विस्तृत कहानी लगभग 1200 शब्दों में प्रस्तुत है। शब्द सीमा आपके अनुरोध के अनुसार रखी गई है। गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक जीवन था 1200 शब्द। मानव इतिहास में अनेक महान व्यक्तित्व आए जिन्होंने समाज को दिशा दी, परंतु गौतम बुद्ध जैसा तेजस्वी, शांत और करुणामय व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। उनका जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की ओर, दुख से शांति की ओर और बंधन से मुक्ति की ओर। यह कहानी उनके जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक और फिर मानवता को मार्ग दिखाने की उनकी प्रेरक यात्रा को समेटती है। जन्म और प्रारंभिक जीवन। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में शाक्यवंश के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ हुआ। जन्म के समय उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जिसका हर उद्देश्य सिद्ध हो। जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी माता का निधन हो गया और उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया। बाल्यावस्था से ही सिद्धार्थ अत्यंत संवेदनशील, शांत और बुद्धिमान थे। वे अनावश्यक क्रूरता, हिंसा और दिखावे से दूर रहते। एक बार राजकुमार बनकर उन्होंने खेतों में हल चलाते किसानों को देखा, गर्मी में तपते मजदूर, पसीने में डूबे बैल और जमीन से निकलते कीड़ों का जीवन संघर्ष। यह दृश्य उनके हृदय में करुणा की लहर पैदा कर गया। पिता को यह चिंता सताने लगी कि कहीं सिद्धार्थ संन्यास मार्ग न चुन लें। इसलिए उन्होंने राजकुमार को सुख सुविधाओं के बीच रखने की कोशिश की। 4 दृष्टियां जीवन का सत्य। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। उनका जीवन राजसी वैभव से भरा था, परंतु भीतर मन किसी अनजाने प्रश्न से विचलित रहता था। एक दिन वे रथ पर भ्रमण के लिए निकले। महल से बाहर की यह यात्रा उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। पहली दृष्टि वृद्ध व्यक्ति। उन्होंने एक वृद्ध, कमजोर और कांपते हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह कौन है? उत्तर मिला, राजकुमार। हर व्यक्ति वृद्ध होता है। यह सुनकर सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। दूसरी दृष्टि रोगी मनुष्य। दूसरी बार उन्होंने एक रोगी को देखा जो पीड़ा में चीत्कार कर रहा था। सारथी ने कहा, राजकुमार, बीमारी हर किसी को होती है। सिद्धार्थ के मन में प्रश्न जागा, क्या सुख केवल क्षणिक है? तीसरी दृष्टि मृत व्यक्ति। तीसरे अवसर पर उन्होंने एक शव देखा जिसे लोग आंसुओं के साथ ले जा रहे थे। सारथी बोला, मृत्यु अनिवार्य है। सिद्धार्थ लंबे समय तक मौन रहे। क्या यह अंत है? चौथी दृष्टि सन्यासी। चौथी बार उन्होंने एक शांत, संयमित सन्यासी को देखा जिसके चेहरे पर अलौकिक शांति थी। सिद्धार्थ के भीतर एक नया संकल्प जन्मा, क्या इस दुख से मुक्ति का मार्ग संभव है? महाभिनिष्क्रमण, घर का त्याग। कुछ समय बाद उनके गृह में पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लोग खुश हुए, पर सिद्धार्थ का हृदय बोला, अब एक और बंधन। उसी रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने निर्णय ले लिया। वे अंतिम बार यशोधरा और नन्हे राहुल को देखकर बोले, मैं तुम्हें बिना जागे छोड़ रहा हूं, पर मानवता की जागृति के लिए। रात के अंधेरे में उन्होंने रथ लिया और अपने सारथी चन्ना के साथ महल छोड़ दिया। उन्हें बार बार लगा कि घर वापस लौट जाए, परंतु उन्होंने दृढ़ होकर कहा, मेरा लक्ष्य समस्त प्राणियों का कल्याण है। कुछ दूर जाकर उन्होंने अपने शाही वस्त्र उतार दिए, केश कटवा दिए और सन्यासी का वस्त्र धारण कर लिया। यह घटना इतिहास में महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। सत्य की खोज, कठोर तप। सिद्धार्थ पहले आलार कालाम और उद्धक रामपुत्र नाम के आचार्यों से सीखने गए। वे ध्यान और समाधि के उच्चतम स्तर तक पहुँचे, परंतु उन्हें एहसास हुआ कि यह ज्ञान दुख से स्थायी मुक्ति नहीं देता। इसके बाद वे उरुवेला, बोधगया के पास के जंगलों में 5 योगियों के साथ घोर तपस्या करने लगे। वे दिन दिन भूखे रहते,
शरीर बिल्कुल क्षीण हो गया। कभी कभी वे केवल एक दाना चावल से दिन बिताते। शरीर इतना निर्बल हो गया कि एक दिन वे बेहोश होकर गिर पड़े। एक लड़की सुजाता ने उन्हें खीर खिलाई। उसी क्षण उन्हें समझ में आया, अत्यधिक विलास भी बंधन है और अत्यधिक तप भी। मुक्ति का मार्ग बीच का है, मध्यम मार्ग। उन्होंने कठोर तप छोड़ दिया। 5 योगी यह सोचकर चले गए कि सिद्धार्थ तपस्या छोड़कर भटक गए हैं, परंतु सिद्धार्थ सत्य की ओर बढ़ रहे थे। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। खीर खाने के बाद सिद्धार्थ के शरीर में ऊर्जा लौटी। वे नर्मदा तट से गुजरकर उरुवेला वापस लौटे और एक विशाल पीपल वृक्ष, आज के बोधि वृक्ष, के नीचे बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक परम सत्य नहीं पाऊंगा, यहां से उठूंगा नहीं। रात गहरी होती गई। सिद्धार्थ साधना में लीन रहे। कहा जाता है कि उनके मन में अतीत, वर्तमान और जीवन के सभी सत्य खुलते चले गए। मर्ग, जन्म और दुख के चक्र का कारण उन्हें समझ आया, तृष्णा, आसक्ति और अज्ञान। सुबह होते होते वे सिद्धार्थ नहीं रहे। वे बुद्ध बन चुके थे, जागे हुए। यह वही स्थान है जहां से उनके उपदेश दुनिया में फैलने लगे। धर्मचक्र प्रवर्तन, पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सोचा, क्या लोग इस गहन सत्य को समझ पाएंगे? तभी ब्रह्मा सहमपति ने आकर उनसे प्रार्थना की, भंते, मानवता दुख में है, कृपा कर मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे धर्म का उपदेश देंगे। वे सारनाथ पहुंचे, जहां वे 5 योगी रहते थे, जिन्होंने उन्हें तपस्या के दौरान छोड़ दिया था। शुरुआत में वे बुद्ध को देखकर हंसे, पर जब बुद्ध के चेहरे पर अत्यंत शांति और तेज देखा, तो वे उनके पास आकर बैठ गए। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, निरोध का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। यह था 4 आर्य सत्य, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव बने। 5 योगियों ने बुद्ध की शरण ली। वे उनके प्रथम शिष्य बने। बुद्ध का करुणा और प्रेम का संदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध केवल सजग गुरु नहीं बने, वे मानवता के करुणामय मार्गदर्शक बन गए। वे किसी जाति, वर्ग, धन या पद के आधार पर मनुष्य का मूल्य नहीं आंकते थे। एक बार उनके पास अंगुलिमाल नाम का डाकू